जय हिंद। देखिए आज काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास फिर से चल रही है। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के 2 प्रश्न संख्या तक सॉल्व कर दिया था। ये प्रश्न संख्या 3 है। आप अपने किताब पर देखिएगा, जो एनसीईआरटी किताब है उस पर मिलेगा आपके क्वेश्चन। और ये देखिए, आप पढ़िए किसी भी बुक से, जो आपका पेपर बोर्ड का फंसेगा हाई स्कूल का, वो एनसीईआरटी से फंसेगा। तो इसलिए हम एनसीईआरटी क्लास ही चलाते हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग अगर अभी तक जुड़े रहे तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए क्लास 10 मैथ की इसी चैनल पर डेली आइएगा। और अब हम आज से डेली आपकी क्लास चलाएंगे। इसका अभी तक काफ़ी दिन तक हमने क्लासें बंद की थी, क्योंकि थोड़ा काम था इसलिए बंद कर दिया था। अब फिर से आपकी क्लासें डेली चलेंगी। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका है अभाज्य गुणनखंडन। क्या है? गुणनखंडन है। गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, अभाज्य जितनी भी संख्याएं, कोई ये पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? पूर्णांक संख्या हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो सारी संख्या होती हैं। और अगर यहीं पर अगर बात कर देता प्राकृतिक संख्या, तो उसमें आप 0 फिर नहीं ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो इतना समझ में आ गया। इसमें हमें एलसीएम एचसीएफ आप लोग कक्षा 2-4 से पढ़ने लगते हैं। कितने से? 2-4 से पढ़ लेते। कैसे? जैसे एलसीएम हमने कहा 12 का निकालिएगा, तो आप एलसीएम ऐसे निकालते हैं। यही विधि से एलसीएम निकाला ही जाता है और इसी विधि से इस क्वेश्चन को करेंगे भी। लेकिन इसमें एक नहीं, तीनों का बताना है एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। जैसे आपको 12 का एलसीएम कह दिया जाए तो कितना निकालेंगे? पहले इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा। देखिए सम है लेकिन 3 बार जाएगा, तो 3 कर दे। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटते हैं। जब 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। इसका एलसीएम आएगा कितना? 2√3। अगर ऐसे, ये क्या है, इसका अगर उस प्रकार निकाले, लेकिन इसका एलसीएम कितना होगा? देखिए, इसका एलसीएम इसमें 2 लेंगे और 3, तो कितना होगा? 6। दोनों में जो कॉमन मिल रहा, हर संख्या को 1 बार लेना होता है। अब एक संख्या में एलसीएम का कम सही, आपको देखिए कैसे कंसेप्ट नहीं समझे। अब एक ये होगा, अगर यहीं पर आपको 18 दे देता तो अब इसको भी निकालना पड़ता 2, और फिर कितनी बार? 9 बार। अब कितनी बार? 3, और अब 3 बार कटेगा, फिर 3 से 1 बार। समझ में आया कैसे काटते हैं? अब इन दोनों का एलसीएम जैसे कहते तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इसका 2, इसका तो कितनी बार 2 लिखेंगे? 2 1 बार लिखेंगे, और 2 1 ये जो बच गया, दोनों में कॉमन 2 1 ही बार है, और 1 एक्स्ट्रा तो उसको भी साथ ले लेंगे। 3 कितनी बार है? इसमें 3 2 बार, तो 1 ये और ये 1 बनेगा 3, क्योंकि इसमें कॉमन 3 है। तो 1 3 ये हो गया, और 1 3 जो बचा है। क्योंकि बाबू एलसीएम का मतलब ये होता है जो मिल रहा है उसको तो लेना ही लेना है, जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी साथ उठा लेना है। तो अब इसका एलसीएम कितना होगा? 9 3 त्रुक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। जो इसका एलसीएम होगा वह 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। अगर यहीं पर इसकी बात कर देता, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ तो इसमें देखना है कि क्या मिलता है अधिकतम। तो इसमें 2 मिलता है, इसमें भी 2 मिलता है, लेकिन अब इसमें 2 1 नहीं लेंगे। जो दोनों में कॉमन मिलता है उसी को लेते हैं। इसमें 3 कॉमन मिलता है, तो 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 दूनी 6। जो इसका एचसीएफ होगा वो 6 होगा, और एलसीएम 36 होगा। समझ में आया? तो बस इसी कंसेप्ट से अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर ये आप ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े, ये सबको आएगा। आप लोग पढ़े भी हैं,
इसीलिए आ रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं? अगर आ गया है तो अपने क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हम इसलिए पहला क्वेश्चन लिख दिए हैं कि आपको यहां समझ में आया कि नहीं, यहां से ये प्रश्न आपकी किताब पर है कि नहीं, एनसीईआरटी पर समझ में। तो अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन प्रश्न संख्या, तो आंसर एक का आंसर हम देंगे। प्रश्न संख्या 1 का तो आंसर, प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे तो कितने निकालेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार जाएगा। तो ये कितने से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार, और ये 3 किससे कटे, 2 से तो कट नहीं सकता, इसलिए इसको 3 से ही काटेंगे और 1 बार। तो इसका ये हो गया, 12 का हो गया। अब बचा क्या, 15। तो अब इसी के बगल में 15 का निकाल लेते हैं। 15 का सबसे छोटी संख्या से अगर काटेंगे 2 से तो कटना है। एक नियम आप याद रखना, क्या नियम है कि अगर 0 हो या कोई भी सम संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। अगर उसके लास्ट में 5 है तो वह 3 से और 5 से विभाज्य होगी। ये नियम नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताता है बाबू, इतना आसान से, इतना बेहतरीन क्लास से कोई नहीं चलाता। आपके एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपके देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, आपके बहुविकल्पी में आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को आप नहीं आते हुए भी छोड़ के चले जाते हैं। तो इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। काम हमने कहा है अगर लास्ट में 5 है, अगर तो किससे कटेगा, 3 से या 5 से। तो 15 3 से कटेगा तो कटेगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। जब 3 से काटेंगे तो इसका आएगा 5, और ये 5 स्वयं से कटता है। ये हो गया। अब बचा क्या, 21। अब 21 को ऐसी संख्या से काटेंगे कि यह 3 से भी कटता है, और किससे कटता है, 7 से भी कटता है। तो 3 से सबसे पहले काटेंगे। तो 3 अगर काटेंगे तो यहाँ पर की 3 का विभाज्य 21 कितनी बार, 7 बार में होगा, और 7 स्वयं से कटेगा। देखिए जो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 10 तक तो मालूम ही होना चाहिए सबको कौन कौन सी अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती हैं। देखिए आप लोग अभाज्य संख्या कैसे, अगर 7 आ गया तो आप लोग अभी, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी अभाज्य है कौन सी भाज्य है, तो आपको नोट कर दें 1 और 2 3, फिर इसके बाद 5, फिर 7 8 9 विभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि देखिए 9 3 से विभाज्य है, इसलिए यह 3 7 के बाद सीधा किस में जाए, 11 में, 11। ये सारी संख्या कैसी है, अगर ऐसे कोई फैक्टर लास्ट में मिलते हैं तो वो सारी संख्या अभाज्य संख्या होती है, समझ में आया। तो अब इसके बाद इसका एलसीएम कितना हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का क्या होता है, मतलब एचसीएफ जो तीनों में कॉमन मिला है, कोई जरूरी नहीं है ये एलसीएम है जो सबको साथ लेकर चलता है। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में मिल रहा हो। तो तीनों में क्या मिला है, 2 मिल रहा है इसमें और 3 मिल रहा है इसमें, ये तो मिलेगा नहीं, सीधा क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेंगे नहीं, सिर्फ 3। इसके अलावा 2 तो मिल नहीं रहा किसी में, सिर्फ 3 ही मिल रहा है। 7 भी नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे संख्या नहीं मिल रहे हैं। इनमें सब में क्या मिला, 1 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। अब एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ आपका सॉल्व हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए इसमें जो मिल रहा है उसको तो लेना ही लेना है, जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी लेना होता है। एलसीएम बाबू कहता है हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए जैसे 2 है तो 2 तो किसी मिल नहीं रहा, तो 2 को लेना ही लेना है, 2 भी ले लेंगे। अभी 1 2 और बचे, ये भी बेचारा कह रहा मुझको भी लेकर, तो इसको भी ले लेंगे। अब क्या, अब 3 तीनों मिला है तो इसको 3 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीनों में कॉमन है, तो 1 बार सिर्फ लिखेंगे, 1 बार। अब ये वाला खत्म। अब इन 2 में
5 किसी में नहीं है तो 5 को भी ले लेंगे। जो इसमें एलसीएम का मतलब होता है जो मिल रहे हैं उनको तो लेना ही लेना, जो नहीं भी मिल रहे हैं उनको भी लेना है, समझ में आ रहा। तो ये हो गया और 7 ही बचे तो 7 को भी लिख लेंगे। अब इसका जब पूरे का करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 420 और यही आपका फाइनल आंसर है, समझ में आया। बस आपका यही आंसर है। तो आपको पहला क्वेश्चन बेहतरीन लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कंटिन्यू क्लास अपनी कॉपी बनाते रहिएगा सभी लोग, समझ में आया। अब देखते हैं दूसरा नंबर को, स्क्रीनशॉट ले ले या अपने रफ पर नोट कर ले, किसी पर नोट कर ले। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहला समझ में आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये आ गया तो ये तो आपको एकदम आसानी से आ जाएगा, समझ में ना। तो 17 कैसी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 17 स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। तो 17 एकन्नम 17 एक बार जाए। आप काट के देखिएगा किसी भी संख्या से कट रहे क्या, नहीं कट रहे नहीं। तो 17 सिर्फ स्वयं से कटेगी, तो क्योंकि अभाज्य संख्या 17। अब इसके बाद 23। अब ये 23 भी एक बात याद रखना कि अभाज्य संख्या जरूर से जरूर याद रख लेना। तो इस 23 स्वयं से ये भी कटेगा। ये सारी संख्या जितनी इस क्वेश्चन में दिया है वो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक बार ये भी जाएगा। अब बचा 29। 29 किसी कटता है क्या, देख लेना आप। यहाँ ये 29 से ही कटेगा ये। तो इसका जो, अब इसकी बात करें कि HCF कैसे निकालें, आया नहीं वही। तो HCF इसका बाबू एकदम आसान है। कैसा है, एकदम आसान है। क्या होगा, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिला, सिर्फ एक के सिवाय। तो इसका HCF 1 होगा और LCM कितना होगा, LCM इसका निकलेगा LCM आपका निकलेगा 17 गुणे 23 गुणे 29। आप इसका कैलकुलेट करके या ऐसे निकाल लें, क्योंकि काफी बड़ा समय काफी जाएगा, इसलिए आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेने। हम कर दें क्या, देखिए हम कर दे रहे हैं। तो 11 33 9 इसका LCM निकल के आया है, समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी ये देखिए, आपके देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करने आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब तीसरा को स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रखिएगा, हर क्वेश्चन आपको बेहतरीन से होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन 8 9 और 25 कितना, ये क्वेश्चन है 8 9 और 25। इन सब का LCM अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का करेंगे तो कितनी बार, 4 बार जाएगा, फिर 2 से, तो फिर 2 से, तो ये खत्म है। तो इसका अब 9 का कर लेते हैं, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 एकन्नम 3 3 त्रोक 9 1 खत्म, ये भी खत्म। अगर आपको पहाड़ा काटना भाग आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अगर जिसको भाग आ रहा तो यही करना होता है बाबू। जो ये आता है इसी को तो लिखना होता है, जो ये आए बस इसी को लिख देना होता है, और कुछ करना होता है क्या, नहीं करना होता नहीं। तो ऐसे ही करना होता है। और 25 अब बचा, तो 25 कॉमन है कि 5 के सिवा किसी से कटेगा नहीं, तो 5 से काट देंगे, तो 5 5 1 खत्म, ये भी। अब इसका मेन मुद्दा क्या है कि हम निकालेंगे HCF। कैसे निकालेंगे HCF, हमने अभी कहा नहीं कि अगर कुछ कॉमन मिले तभी लिखना होता है, कॉमन अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिएगा, कॉमन मिले तो लिखना, नहीं तो 1 लिख देना। तो इसका HCF 1 आएगा। कितना आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 3 का HCF 1 आएगा। और इसका LCM कितना आएगा, LCM देखिएगा, LCM तो जो मिल रहा है उसको तो लेना है, जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी लेना है। तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 2
3 बार नहीं, इसको भी ले लेंगे क्योंकि सब में जो कॉमन मिलता उसी को एक बार लिखते, नहीं तो सबको अलग अलग लिखते हैं। तो 3 गुणे 3, अब गुणे 5 गुणे 5। अगर इसका आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1800। देखिए आप लोग कैलकुलेट जरूर करते रहना कि आंसर सही है कि गलत है, ये इसका आंसर है। बाकी करना ऐसे है तो आपके तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए। खत्म नहीं तो आप समझ में आया ना। तो देखिए जो बच्चे एनसीईआरटी मैथ पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन से, और देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िएगा अपने चैनल पर और अपने परिवार को बढ़ाइएगा, समझे। तो अब इसके बाद अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, HCF 306 667 को 57 657 इक्वल 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आपको एक फार्मूला याद रखना है, आपको HCF 9 दिया है, इसका HCF 9 है, तो ये क्या लिखा 306 657 इक्वल 9। इसका मतलब कि आप लोग एक याद रखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है HCF। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल HCF इंटू LCM। ये फार्मूला याद आ रखने रहा, इसी फार्मूले पर ये रख देना होता है, बस इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना होता है। तो चलते रखते हैं। पहला क्या है 306 गुणे कितना 657 इक्वल HCF दिया है आपका कितना 9, HCF 9 इंटू LCM। अब इसका ये इधर गुणे में इधर पक्षांतर करेंगे तो LCM इक्वल 306 इंटू 657 बटे 9। अब ये 9 से क्या काट देते हैं, अगर कट रहा है कुछ तो ये 9 91 9 और 9 कितनी बार 9 त्रिक का 27 और 3 बचेगा न होगा 36 4 बार। तो LCM बराबर 34 गुणे 657। तो इसका कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो LCM आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 22 33 8। ये आपका आंसर होगा। आप लोग कितना आसान क्वेश्चन देखिए कैसे, जो आपको पूरा फॉर्मेट दिया है बस आपको एलसीएम निकालना है। इसको मान लेना फर्स्ट, इसको मान लेना सेकंड, और ये हो गए HCF। ये आपका सूत्र है क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी पर रख देना है, जिसको फर्स्ट इसको सेकंड और HCF। अगर LCM दिया होता यहाँ पर तो LCM और HCF निकाल लेते, समझ में आ रहा। तो ये रामबाण सूत्र है, इसी को आप लोग नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले, और आपका 4 क्वेश्चन भी समाप्त है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार 5 नंबर क्या कर रहे, देखिए इसको लिखेंगे नहीं, इसी पर बता देना। किताब हमारे पास है एनसीईआरटी, आप लोग अपनी अपनी किताब पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अपनी देखिए अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कितने हैं इसमें 7 क्वेश्चन, आज इस पूरी प्रश्नावली को समाप्त ही कर देंगे। 5 में कह रहा है ज्ञात कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। 5 नंबर कह रहा है
प्राकृतिक संख्या n अगर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, अगर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर n का मान 1 है तो 6 का मान 1 रख देंगे, तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी नहीं, तो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये एकदम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। 4 और 6 ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर एक n का मान हम प्राकृतिक संख्या n के लिए नहीं हो सकता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि, देखिए हम क्वेश्चन आपको यहीं पर पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस कितना है। यहाँ पर लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस के 13 और क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 से भाज्य संख्याएं, 5 संख्याएं क्यों है, ये यहाँ पर संख्याएं क्यों है, क्या लिखना है, क्यों है, ये लिखना, संख्याएं यहाँ पर लिख देते हैं। समझ में आया कि संख्याएं क्यों है, तो इसका आंसर क्या है, देखिए व्याख्या है भाज्य संख्या बराबर वह संख्या जो कम से कम 3 अंक आना चाहिए। भाज्य संख्या जो कम से कम 3 अंक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर 3 है तो उसको कैसे करेंगे, 3 को अगर करेंगे तो 3 और 1 से, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे कम से कम 3 बार होनी चाहिए भाज्य संख्या। तो इसका मतलब कि 3 और 2 तो कतई हो ही नहीं सकता, इसके मतलब कि 4 होगा। 4 को कैसे, देखिए 2 से भी काट देंगे और 4 से और 1 से भी, तो ये कैसी हो गई, ये 4 से विभाज्य है। तो देखिए हल, यहाँ पर क्या करेंगे, हल इसका है इसमें, देखिए 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 और गुणे 1 प्लस के 1, ये इसका बचेगा। तो समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 गुणे 11 70 और 1 78 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपका 78 हो। और दूसरा क्या है, इससे हम 5 कॉमन लेंगे तो बचे क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4, 5 का 4 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1, ये इसका कॉमन। तो ये 5 और गुणे में कितना, सबका गुणा करके और जोड़ देंगे तो ये आपका आएगा 1009, ये आपका गुणा करने पर आएगा। समझ में आ रहा है, तो अब इसका जो आंसर होगा वो फाइनली यही होगा। अगर इसका और गुणा करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, इसका गुणा आगे कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। समझ में, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, वो भी काफी बड़ा लैंग्वेज, बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन उसमें कुछ है नहीं।
7 नंबर क्वेश्चन जो बाबू आपका है वो उसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि खेल का मैदान कोई कैसा है, ऐसे है, तभी तो उसके 4 कोने होंगे और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि ऐसे कोई ये पथ है। ऐसे कोई एक पथ है, उसने कहा वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है, तो इसका मतलब कि 18, यहाँ पर हम लिख देते हैं 18, सोनिया को 18 मिनट, 18 मिनट है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को ये सोनिया है और ये रवि है, इसको 12 मिनट, समझ में आ रहा है? रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर ले। तो 18 का एलसीएम कितना होगा, 18 का 2 से काटेंगे तो एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, ये होगा आपका 9 और ये 9 3 से कटेगा तो 3 और 3 1 आएगा, समझ में आया। अब 12 को अगर काटेंगे तो 2 से काटेंगे और ये 6 बार जाएगा, ये 2 से 3 बार। अब इसका HCF कितना होगा, HCF तीनों दोनों में क्या मिला, 2 सिर्फ मिल रहा है, 2 गुणे 1, तो इसका HCF 2। और LCM कितना होगा, जो दोनों मिला है उसको तो लेना ही लेना है, जो नहीं मिला उसको भी लेना है। तो 2 गुणे 2, ये तो मिला, एक ये बचा नहीं तो उसको भी ले, और 3 गुणे 3, तो 3 तो होगा 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना होगा। अगर रवि ने 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट चलती है, 18 मिनट पहले चलती है एक ही बिंदु से, और रवि 12 मिनट पहले चलता है, तो एक ही बिंदु पर वे इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा, और वो HCF यहाँ पर 3 आएगा, ये 3 हमने भूल गए थे, ये जो है 3 आएगा, तो यहाँ पर जो HCF होगा वो 6 होगा, समझ में आ गया, HCF 6 होगा। तो बस ये क्वेश्चन, ये 6 और 36 को ध्यान रखना है, इसका यही आंसर होगा। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो। इसमें 7 ही क्वेश्चन थे और 7 क्वेश्चन बेहतरीन से 2 वीडियो हमने खत्म कर दिए हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सभी बच्चे हैं, अपने जो आपके साथ वाले हो दोस्त उनको सभी को जोड़िएगा अपने चैनल पे और परिवार को बढ़ाइएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, मैथ के बेहतरीन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर दें। और इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।